Assalamu alaikum students, how are you? Fine. Students, today's video is very helpful for your upcoming exam. What is your exam भाई? एग्ज़ाम सर पे आए हुए हैं, मैट्रिक के 9th 10th ओके। ईद आप लोगों की ख़राब हो चुकी है, आप लोगों के रोज़े ख़राब हो चुके हैं। तो ऐसे कॉम्प्रिहेंशन की किसी वीडियो है इंशाल्लाह ताला, जिसको 5 ट्रिक्स मैं आपको बता रहा हूँ। 5 ट्रिक्स इंशाल्लाह ताला जब आप एग्ज़ाम में बैठे होंगे तो विद इन 5 और 6 मिनट में ज़्यादा कर देता हूँ, 7 मिनट्स में आपकी कॉम्प्रिहेंशन फारिग और बहुत अच्छे कोई मार्क आने वाले हैं आप लोग इंशाल्लाह ताला इस कॉम्प्रिहेंशन की वीडियो में। जनाब, सबसे पहले जो आप कॉम्प्रिहेंशन जब आप देखेंगे पैसेज को, परेशान नहीं होना है। सबसे पहले उसको रीड करना है थॉरोली टू गेट द मेन आइडिया। सबसे पहले नंबर फर्स्ट ट्रिक आई एम टेलिंग टू यू, ओके, आपने उसको पढ़ना है और उसका मेन आइडिया गेट करना है, ठीक है ना जी। क्विकली पढ़ना, मतलब इतना क्विकली नहीं कि आपको समझ ही नहीं आए, क्विकली पढ़ना है, इसको मेन आइडिया गेट करना है। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट इज दैट कि आपने उसको रीड करना है स्लोली। पहले क्या था, फास्टली आपने रीड करना है टू गेट द मेन आइडिया। अभी आपने उसको स्लोली रीड करना है टू कह सकते हैं टू अंडरस्टैंड, ठीक है ना। फिर आपने उसको अंडरस्टैंड करना है, ठीक है ना जी, इन डिटेल में। पहले तो आपने मेन आइडिया गेट कर लिया। अगर कहीं रफ पेपर है तो आप उस पर रफ पेपर पर लिख लें। टाइम तो नहीं होता है, लेकिन मेरे ख्याल पेपर भी नहीं होता, लेकिन आप कहीं पर लिख लें या माइंड में उसको बना लें। देन उसके बाद तीसरा पॉइंट आपने, पहला पॉइंट क्या था जी, आपने उसको तेज़ी से पढ़ा, उसका मेन आइडिया गेट किया। दूसरा पॉइंट क्या था जी, आपने उसको पढ़ा और उसकी आपने डिटेल गेट की, मतलब आपने माइंड में रख ली। नंबर थर्ड पॉइंट इज, फिर आप फौरी तौर पर आ जाए नीचे क्वेश्चंस पे, ठीक है ना जी। क्वेश्चंस पे आप आ गए, स्टडी तो क्वेश्चन को स्टडी किया। फिर स्टूडेंट को ये क्वेश्चंस को थॉरली स्टडी करने के बाद आप दोबारा आ जाएं पैसेज पे आप आ गए। अब आपने जो मेन लाइंस हैं, मेन आइडियाज़ हैं, स्टूडेंट आप हर कोई समझ सकता है। आप जब पढ़ेंगे तो मेन आइडिया तो उसको हाईलाइट कर दें। एक पेंसिल साथ ले जाए, पेंसिल होगी आपके पास, उस मेन आइडियाज़ को आप अंडरलाइन करते जाए। मेन आइडियाज़ को अंडरलाइन करने के बाद जो हाईलाइटेड वर्ड्स होते हैं, ठीक है, हाईलाइटेड वर्ड्स को आपने देखें। आपके पास जो रूल है वो ये कहता है कि आप डिक्शनरी उठाएं या मोबाइल उठाएं और उसको गेट करें, उसकी मीनिंग को गेट करें। लेकिन भाई कहाँ होगी डिक्शनरी, कहाँ होगा मोबाइल, कौन छोड़ेगा आप मोबाइल एग्जामिनेशन हाल में। आपने क्या करना है, जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं, फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस लिखा हुआ, उसमें एक हाईलाइटेड वर्ड है, रीड देम 1 2 3, उसके बेटा जी उसके हिसाब से आपने निकाल लेने, ठीक है, उसकी मीनिंग हिसाब से निकाल लेंगे, खुद ब खुद निकाल आएंगे मीनिंग। ये मैं आपको श्योरिटी दे रहा हूँ, आप सिर्फ अंडरस्टैंड करें एक बार। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल क्या दूँ आपको, कोई एग्जांपल मिसाल है, कोई आपने लाइन पढ़ी है, सेंटेंस पढ़ा है, सेंटेंस को पढ़ने के बाद आपने खुद ब खुद उसका ये मैं आपको गारंटी देता हूँ, उसका आपने गेट कर लेंगे आप आइडिया, ठीक है ना जी। अब उसके बाद फिर आपने जज करना है कि यार क्या क्वेश्चन से क्या कहते, अपने ओन वर्ड्स में देखें। पहले पॉइंट को दोबारा रिकॉल करें। पहला पॉइंट क्या था आपका, पहला पॉइंट था आपका कि आपने उसको थॉरली पढ़ना है, स्पीडी पढ़ना है टू गेट द मेन आइडिया। मेन आइडिया आपके बेटा जी गेट पहुंच गया तो लाजिम बात है, पहला सवाल तो शायद मेरे ख्याल समरी का होता है, तो समरी आपकी कंप्लीट हो गई। देन अगेन जो सवाल है उसको ओन वर्ड्स में लिखना है, ये नहीं करना कि आपने कंट्रोल सी कंट्रोल वी, मतलब कॉपी पेस्ट नहीं करना है आपने, ठीक है ना जी। आपने उसको पढ़ना है, आप गेट करें यार कि इसका ये जो सवाल है, इसका यहाँ से लेकर इस 3 लाइनों में इसका जवाब है, ठीक है ना जी। तो इस 3 लाइनों में जवाब है, इस 3 लाइनों के साथ आपने इसको चला कंप्लीट कर लेना है। मैं श्योरिटी देता हूँ इंशाल्लाह ताला आप लोगों की कुर्बानी है, कुर्बानी ऐसा है। देखो ईद एक कितना एक अहम ओकेजन है, ईद गई आप लोगों की, रोज़े इंसान ने इबादत करनी होती है, कुछ और करना, वो भी गए, ठीक है ना जी। तो भाई जब 2 इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपसे चली गई, आपकी ईद चली गई, आपकी रोज़े चले गए, तो व्हाई डोंट यू डू समथिंग मैन, व्हाई डोंट यू डू समथिंग। आपने ये चीज़ें गेट करनी है। मेरी पैराफ्रेजिंग की वीडियो भी इंशाल्लाह ताला अपकमिंग आने वाली है। आपने इसको ऐसा करना है कि चेकर जो एग्जामिनर परेशान हो जाए, भाई मैं नंबर काटूंगा, ठीक है ना जी। इंशाल्लाह ताला इट विल बी वेरी गुड फॉर यू। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।